Sets and Venn diagram. Question number 16. Epsilon is equal to x such that x is an integer and x greater than 5 not equal to 5. तो इसलिए सबसे पहले इसको आपने एक्सपेंड करना है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड सो ऑन. ये थोड़ा सा ज़्यादा मैंने लिख दिया ताकि आपको बाकी के जो सेट्स हैं वो आसानी से उनमें इंटरसेक्शन वगैरह पता चल जाए. x इज़ अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर इसमें सबसे पहला प्राइम नंबर 7 है और उसके बाद 11 प्राइम नंबर विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ और बाय 1. 7 अपने आप पर ही डिवाइड होता है, इसका कोई फैक्टर नहीं है सिवाय 1 के, और 11 भी अपने पर डिवाइड होता है, 13 है, 17 है. तो इसलिए मैंने ज़्यादा लिखे थे ताकि हमें 3-4 और वैल्यूज़ मिल जाए. 11, 13, 17 एंड सो ऑन. इसमें भी आप एंड सो ऑन इसी तरीके से ये चलता रहेगा. नेक्स्ट सेट एफ़, ये सेट पी था. नेक्स्ट है सेट एफ़. एफ़ सेट में ये है कि दीज आर द मल्टीपल ऑफ 4. मल्टीपल ऑफ 4, फर्स्ट ऐसा नंबर जो कि जिसे 4 डिवाइड करता हो. 4 का टेबल ले लें आप. 8 है, 4 to the 8, 4 3 the 12, 8 भी 12 भी, और इसमें 12 है, 8 है, नेक्स्ट 16 है. ये एलिमेंट्स हैं विच आर डिविजिबल बाय 4 एंड सो ऑन. दिस सेट इज़ नोन एज एफ एंड दिस इज़ पी. नाउ सेट एस. सेट एस विच आर डिविजिबल बाय 6. एक्स 6 के मल्टीपल, 6 के मल्टीपल फर्स्ट 6 ही है, एग्जिस्ट कर रहा है. सेकेंड 12, third 18 and so on. Now the Venn diagram shows the universal set and the set F. set F है इसमें Venn diagram में, और एक यूनिवर्सल सेट ये एप्सिलॉन है और सेट F दे रखा है. क्वेश्चन में वो कह रहा है कि ड्रॉ करें, ड्रॉ एंड लेबल द टू सेट्स P एंड S टू कंप्लीट द Venn diagram. P और S इसमें शामिल करना है. पहले तो ये देखना है कि क्या P और F का कोई इंटरसेक्शन है. P और F में कोई कॉमन चीज़ है. P हमारे पास ये है और F हमारे पास ये है. इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है. क्यों? क्योंकि वो ऑड है और ये इवन है, तो इसलिए ये 5 है. ये तो हो गया सेपरेट. अब देखते हैं क्या P का S के साथ इंटरसेक्शन है. P और S का आपस में इंटरसेक्शन है. P एंड S ये भी इवन चल रहा है, 6, 12, 18, और P prime numbers हैं which are divisible by itself or by 1. All prime numbers are odd except 2. 2 is the only prime number which is even. All other prime numbers are odd. P intersection S ये भी empty हो गया, इसमें भी कुछ भी common नहीं है, तो P तो फिर हो गया अकेला. ये P हो गया, S के साथ नहीं है. अब S और F को देखते हैं कि क्या उनका इंटरसेक्शन कुछ बनता है या नहीं. S है 6, 12, 18, F हमारे पास है 12, इस तरह से एंड सो ऑन ये चल रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कुछ ना कुछ कॉमन बन सकता है. तो S और F का हम इंटरसेक्शन हम कह सकते हैं हाँ जी कुछ है, कुछ वैल्यूज़ हैं जो इनमें कॉमन हैं. जैसे हम पहली वैल्यू 12 लिख देते हैं एंड सो ऑन कर देते हैं. इसका मतलब कुछ ना कुछ कॉमन तो है. वो उसने ये नहीं कहा था कि क्या कॉमन है, बस ये कहता कि आपने इसको बनाना है, ड्रॉ करना है. तो S हमने S और F के साथ इंटरसेक्शन बना दिया, बाकी आपके पास नहीं है P और S का, ना ही P और F का. 2 मार्क्स का क्वेश्चन था. नेक्स्ट हमारे पास है राइट डाउन द पॉसिबल एलिमेंट ऑफ Y सच दैट Y इज़ एन एलिमेंट इज़ एन इवन नंबर. Y इवन नंबर है और किस में आ रहा है, F यूनियन S से. पहले हम F यूनियन S फाइंड आउट कर लेते हैं. F यूनियन S है क्या, F और S का यूनियन ले लेते हैं. ऊपर F भी मौजूद है, S भी है, तो इनका यूनियन लेते हैं. ये बनेगा 6, 8, 12, 16, 18 एंड सो ऑन. दोनों को कंबाइन कर दिया. F यूनियन S. F यूनियन S कॉम्प्लीमेंट भी ले लेते हैं. F यूनियन S कॉम्प्लीमेंट मीन्स कि आपने एप्सिलॉन में से F यूनियन S को माइनस कर देना है, निकाल देना है. तो जो रह गए एलिमेंट्स वो हमारे पास क्या हैं, वो हैं 7, 9, 10, 11 एंड सो ऑन. एप्सिलॉन में से हमने F यूनियन S के एलिमेंट्स को निकाल दिया, बाकी ये बच गए. और अब वो उसने ये कहा था कि सिंस Y इज़ एन इवन नंबर,
क्योंकि y इवन नंबर है तो इवन नंबर आपने देखना है कि इसमें कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो इवन है। एक तो ये 10 हो गया, आने वाले में 12 भी होगा, तो 10 या 12 कह सकते, 10 या 14 आ सकता है। और इसी तरह से 22 और 26, अगर आप इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे तो ये एलिमेंट्स उसमें आगे चल के आ सकते हैं। तो ये एलिमेंट्स इनमें से कोई एक बताना था, उसने ये कहा था कि पॉसिबल, राइट डाउन अ पॉसिबल एलिमेंट, सिर्फ एक बताना था, तो कोई भी आप बता सकते थे। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 में हमें सिर्फ यूनियन करना है और उसमें एलिमेंट्स बताने हैं कि क्या है। पहले हम ए यूनियन बी ले लेते हैं, ए यूनियन बी दोनों को कंबाइन कर देते हैं। 1 2 3 जो कॉमन होगा वो 1 टाइम आएगा। 4 5 6 एंड 7। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे थे, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन दिस सेट, विच 7। तो 7 आर एलिमेंट्स हैं इसमें, यही कहा गया था हमें। नेक्स्ट है हमारे पास है कि क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि एप्सिलॉन पी क्यू आर एंड सो ऑन, ये एप्सिलॉन है। पी लाइज बिटवीन एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी, यानी कि इन तीनों के इंटरसेक्शन में, तो इन तीनों के इंटरसेक्शन तो ये बन रहा है, यहाँ पर इस जगह पे कॉमन पोर्शन बन रहा है, पी यहाँ पर आ गया। और उसके बाद कहा गया है कि क्यू की वैल्यू जो है वो एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन जी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इन तीनों को शामिल ही नहीं करना, तो फिर इसका मतलब कि बाहर ही हुआ ना। जब एक्स कॉम्प्लीमेंट है, वो भी नहीं है, एक्स भी नहीं है, वाई भी नहीं है, जी भी नहीं है, तो इसका मतलब यही हुआ कि क्यू बाहर हो गया। लास्ट आर, और वो ये कह रहा है कि एक्स यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन जी। तो आप इसे थोड़ा सा रिवर्स करके लिख लें, कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है इसमें इंटरसेक्शन में। आपने इसको इस तरह से लिख लिया। अब इसको आप ये कह सकते हैं जी माइनस एक्स यूनियन वाई, जी में से एक्स यूनियन वाई माइनस कर दें, इंटरसेक्शन की जगह पे हम यूनियन माइनस लिखते हैं और नेक्स्ट की वैल्यू पे से कॉम्प्लीमेंट हट जाता है। तो जी में से एक्स यूनियन वाई निकाल दें, तो एक्स और वाई ये सारा यूनियन है, ये निकालने के बाद जी के बाकी एलिमेंट्स रह गए आर। वो कहते हैं ये आप बता दें। तो आर वो एलिमेंट है जो कि सिर्फ जी में है, बाकी ना एक्स में है ना वो वाई में है। तो यही आपसे पूछा गया था कि आपने करना है कि इसको बताना है कि कहाँ पर लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में वो कह रहा है कि इन अ सर्वे 60 स्टूडेंट्स आर आस्क्ड विच ऑफ द सब्जेक्ट्स बायोलॉजी बी से डिनोट किया गया है, हिस्ट्री ए से डिनोट किया गया है, स्पेनिश एस से दे आर स्टडिंग। द वेन डायग्राम शोज द रिजल्ट्स 27 स्टडीज हिस्ट्री। तो 27 स्टूडेंट्स जो हैं वो हिस्ट्री स्टडी करते हैं। 27 यानी कि आपके पास एज की वैल्यू 27 है। तो वैसे तो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, अब वो कह रहा है फाइंड करें, क्या फाइंड करें, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ पी एंड क्यू। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये पी है और ये क्यू बाहर लिखा हुआ है। अच्छा, अब हमें ये कहा गया है कि इसमें एलिमेंट्स जो हैं वो टोटल 17 है, तो टोटल 27 है किसमें, हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री के पहले टोटल कर लेते हैं, 3 + 16 + 2 + p इज़ इक्वल टू 27। ये वो कहता है कि 27 है, तो इज़ इक्वल टू 27 हो गए। अब इन्हें ऐड करते हैं हम और इसमें से माइनस कर देते हैं। 3 और 2 5 हो गया, 5 में 16 ऐड करें तो 21 + p इक्वल्स टू 27। आंसर p का आ गया आपके पास 27 - 21। 27 में से 21 निकाल दें तो 6, वैल्यू ऑफ p आपके पास 6 फाइंड आउट हो गई। अब हमने कहा गया था, ऊपर हम देखते हैं कि और क्या है, और हमारे पास ये कह रहा है कि जी हमारे पास वैल्यूज़ टोटल 60 है, टोटल 60 हैं। तो अब आप इस टोटल 60 को भी यूज़ करें। टोटल 60 को जब हम यूज़ करते हैं तो इन तमाम वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर q + 16 + 3 + 2 + p + 15 + 5 + 9 इज़ इक्वल टू 60। क्योंकि पूरा कंप्लीट एप्सिलॉन 60 है, तो अब हम इसमें यहाँ पर p की वैल्यू लगा देते हैं, वैल्यू ऑफ p भी लगाते हैं और इन्हें ऐड भी कर लेते हैं। ये 16 + 3 + 2 21 हो गया, प्लस p वैल्यू ऑफ p 6 है, और इसी तरह से आपके पास 15 + 5 20 20 + 9 29 ये हो गया, इज़ इक्वल टू 60 है। और आपको q फाइंड आउट करना है। q निकालने के लिए
हम इन्हें ऐसा करते हैं कि 21, 29, 6 और 21 इनको ऐड करते हैं, ये बनेगा 56 और 60 माइनस 56 ये आपके पास आ गया 4। तो क्यू वैल्यू ऑफ क्यू आपके पास आ गई 4, ये 4 आ गई और वैल्यू ऑफ पी थी 6। यही इसका आंसर हमें चाहिए था। नेक्स्ट है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन एच कॉम्प्लीमेंट। एच कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट्स बताने हैं, तो पहले एच कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं कि एच कॉम्प्लीमेंट है कितना। एच कॉम्प्लीमेंट होता है एप्सिलॉन में से एच को निकाल दें। एप्सिलॉन में से जब एच माइनस करेंगे तो एप्सिलॉन तो टोटल 60 है और एच था 27, तो 60 में से 27 माइनस करें तो 33। आपके पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन एच कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 33। ये 33 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट में ये कह रहा है कि आपने बताना है बी यूनियन एच इंटरसेक्शन एस कॉम्प्लीमेंट। तो बी यूनियन एच मींस आपको पता है कि ये यूनियन है, इन दोनों को कंबाइन करके आएगा, माइनस एस कर देते हैं क्योंकि इस इंटरसेक्शन की जगह पे माइनस लिखते हैं हम हमेशा और नेक्स्ट वैल्यू पे से कॉम्प्लीमेंट को हटा देते हैं। तो बी यूनियन एच माइनस एस कर लेते हैं। बी यूनियन एच हमारे पास, पहले हम बी और एच को यूनियन करते हैं, वो बन रहा है हमारे पास 15 और माइनस निकाल कर देते हैं एस को यहीं से डायग्राम से ही। डायग्राम में हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ एलिमेंट्स हैं 15, 3 और 16, बाकी हम एस को निकाल देते हैं, ये सारा एस निकल जाएगा कंप्लीट। और 15, 3 और 16 इनको सिर्फ हम ऐड कर लेते हैं, 15, 3, 16, 15, 3 और 16 इन्हें हम ऐड कर लेते हैं। टोटल एलिमेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे आपके पास 34। तो आप कह सकते हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी यूनियन एच इंटरसेक्शन एस कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू 34। यही आपका आंसर था। ये लास्ट हमारा पार्ट का 34। ये हमारे पास आंसर आ गया। सोल्यूशन यहाँ पर नीचे आंसर्स आए हुए तीनों और ये 3 आंसर्स हमने यहाँ पर शो हो रहे हैं, ये तीनों आंसर्स हमारे पास हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 में वो ये कह रहा है कि हमारे पास एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है एप्सिलॉन ये है और सेट ऑफ नेचुरल नंबर का मतलब 1, 2, 3, 4, 5 1 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन, ये चलते रहते हैं। और फैक्टर्स ऑफ 8 के फैक्टर्स 8 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है वो बताना है हमने। तो 8 को डिवाइड कर रहा है 1, 8 को डिवाइड कर रहा है 2, 8 को डिवाइड कर रहा है 4, 8 को डिवाइड कर रहा है 8। तो ये आपके पास फैक्टर्स ऑफ 8 आ गए। एंड फैक्टर्स ऑफ 12 को जो डिवाइड कर रहे हैं वो पहले नंबर पे 1 है, सेकंड पे 2 है, थर्ड पे 3 है, 4 भी डिवाइड करता है, 6 भी डिवाइड करता है और 12 अपने आप को खुद भी डिवाइड करता है। हमें पी यूनियन क्यू का सेट रिक्वायर्ड है, उसके एलिमेंट्स बताने हमने, तो वो दोनों को इकट्ठा कर दें, पी को भी और क्यू को भी। जब आप कंबाइन करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 6, 8 एंड 12 ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। ये हमारे पास लिस्ट बन गई इसकी। ये बी पार्ट हमने लिया था, ए पार्ट किसी और टॉपिक का था इसलिए वो नहीं लिया यहाँ से। नेक्स्ट पार्ट सी है, यूज़ द सेट नोटेशन टू डिस्क्राइब द शेडेड सबसेट इन द वेन डायग्राम। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो ये पूरा पोर्शन जो है ये आपके पास n का है जो शेड हुआ हुआ है और इसमें से m माइनस कर दिया गया, m को निकाल दिया गया। n हालांकि यहाँ तक n है, ये भी n में शामिल होता है, लेकिन उसने ये किया है कि n में से यहाँ से n को निकाल दिया गया, m को माइनस कर दिया गया। तो m माइनस करने के बाद n माइनस m बचा। n माइनस m का मतलब है कि इसको सेट नोटेशन में लिखना है, नेगेटिव को हम इंटरसेक्शन बनाते हैं और नेक्स्ट सेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट डाल देते हैं। ये है इसकी सेट नोटेशन, n इंटरसेक्शन m कॉम्प्लीमेंट। यही हमें चाहिए था। m कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन n भी कह सकते हैं, लेकिन मैं आपको उस फॉर्मूले के थ्रू कराता हूँ इसलिए मैं n इंटरसेक्शन m कॉम्प्लीमेंट कहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में वो कह रहा है कि एक एप्सिलॉन है और एप्सिलॉन भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही दिया हुआ है और ए सेट है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर इसमें देख लेते हैं, 1 ऑड है, 3 ऑड है, 5 ऑड है, 7 ऑड है और इसी तरह से 9 भी एक ऑड नंबर है। बी मल्टीपल ऑफ 3 का टेबल पढ़ लें, 3, 3, 6, 3 और फिर उसके बाद 9, यही 3 नंबर्स होंगे इसमें। और इसके बाद वो कहता है कि पार्ट
पार्ट ए में कह रहा है कंप्लीट द वैन डायग्राम टू इलस्ट्रेट दिस इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन को जो कंप्लीट करना है आपने वो यहाँ पर करना है। सबसे पहले ए के एलिमेंट्स यहाँ लिख लें। ए में पहले कॉमन के लिखा करें। कॉमन में इनमें इंटरसेक्शन में देख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी पहले ऊपर सेट सामने आ जाए। हाँ जी, ए इंटरसेक्शन बी में 3 कॉमन है और 9 भी कॉमन है। ये 2 एलिमेंट्स इसमें कॉमन है, 3 और 9। सबसे पहले कॉमन के लिखा करें ताकि मिस्टेक ना हो। 3 और 9 यहाँ पर आ गए। इसके बाद आपने ए सेट के एलिमेंट्स लिख लें। 3 और 9 को निकाल के एक्सक्लूड कर दें और बाकी एलिमेंट्स लिख लें 1, 5 और 9। 1, 5 एंड 9। यहाँ पर हम लिखते हैं 1, 5 और 7। सॉरी 9 नहीं, 9 हम लिख चुके हैं यहाँ पर। इसके बाद है नेक्स्ट है आपके पास बी के एलिमेंट्स। बी के एलिमेंट्स यहाँ सिर्फ 6 बचे हैं और रिमेनिंग एलिमेंट्स एप्सिलॉन के लिख लेते हैं। 1 नहीं लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे। 2 आपके पास आएगा, 2 आएगा, 2 इन दोनों में से किसी में नहीं आया। 4 आएगा और 8 और 6, 10 आ जाएगा। ये एलिमेंट्स बाहर आ गए। तो यही आपसे कहा गया था कि डायग्राम को कंप्लीट कर दें। नेक्स्ट वो ये कह रहा है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। तो पहले ए यूनियन बी होगा तो हमें पता चलेगा कि उसमें एलिमेंट्स कितने हैं। पहले हम ए यूनियन बी फाइंड आउट करते हैं। ए यूनियन बी में एलिमेंट्स आ जाएंगे 1, 3, 5, 7, 6, 9। ये एलिमेंट्स हैं। ज़रूरी नहीं है सीक्वेंस में लिखें, बस लिख दिया। एलिमेंट्स इसके अंदर होने चाहिए। एंड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, टोटल एलिमेंट्स काउंट कर लें 1, 2, 3, 4, 5, 6। टोटल एलिमेंट्स हैं 6 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट वो कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए इंटरसेक्शन की जगह पर नेगेटिव साइन आ जाएगा और बी कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा। ए माइनस बी, ए में से बी को निकाल दें। ए में से जब बी निकालेंगे तो रह क्या गया 1, 5 और 7। ये आपके पास आंसर बन जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 20 और यही इसके आंसर्स हैं। यहाँ पर हमारे पास पार्ट ए का आंसर, पार्ट बी और पार्ट सी तीनों के आंसर्स हमारे पास सही आ गए हैं। 157 ठीक है जी। और नेक्स्ट है 2013 में ये क्वेश्चन आया है था और ये है नेक्स्ट 21, क्वेश्चन नंबर 21 में वो कह रहा है कि एक्सप्रेस इन द सेट नोटेशन। आपने इसको सेट नोटेशन में लिखना है और इसकी शेड करना है। आपने शेड का जो दिया हुआ शेड उसको सेट नोटेशन में लिखना है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये जो शेड है ये बेसिकली ए यूनियन बी से, ए यूनियन बी को अगर हम देखते हैं तो ए यूनियन बी में से इसको माइनस किया गया है। हमारे पास इंटरसेक्शन लिया गया सी के साथ। सी जो पोर्शन था वो ये आपके पास पूरा सी था और ए यूनियन बी, अगर ये आपका ए यूनियन बी है उसमें अगर कॉमन लेते हैं तो कॉमन सी के साथ जो बनता है वो सिर्फ शेड बनता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन लेके इंटरसेक्शन लिया गया है सी के साथ। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए यूनियन बी का शेड हमारे पास पूरा होता है लेकिन सी के साथ जो उसका पोर्शन बन रहा है वो ये वाला था, तो इसलिए उन दोनों का इंटरसेक्शन आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास एप्सिलॉन। एप्सिलॉन दे रखा है ए बी सी डी ई एफ जी एच और पी की वैल्यू भी दे दी गई है ए बी सी में, क्यू की वैल्यू भी बी सी डी ई एफ और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आपसे पूछे गए हैं कि पी यूनियन क्यू में कितने होंगे। तो पी यूनियन क्यू इन दोनों को कंबाइन करने से आएगा ए बी सी डी ई एफ, ये आपके पास बनेगा और टोटल पी यूनियन क्यू में 6 एलिमेंट्स आ गए हैं। हम यहाँ पर लिख देंगे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन पी यूनियन क्यू, देर आर 6 एलिमेंट्स। और नेक्स्ट है आपके पास पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले आप इसको इंटरचेंज करेंगे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, पी कॉम्प्लीमेंट को बाद में लिखेंगे, फिर इंटरसेक्शन की जगह पे माइनस और पी पे से कॉम्प्लीमेंट हटा देंगे, यानी क्यू में से पी को निकाल दें। तो जो बाकी रह जाएगा वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास होगा डी ई और एफ। क्यू में से पी निकाल दें, ये क्यू है, इसमें से बी भी गया, इसमें से सी भी गया, तो सिर्फ रह गया डी ई एफ। तो यही इसका आंसर हो गया क्यू माइनस पी, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में वो कह रहा है यूज़ द सेट नोटेशन, यूज़ सेट नोटेशन टू डिस्क्राइब द शेडेड सबसेट इन द वेन डायग्राम।
तो हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर देखा जाए तो P और Q का इंटरसेक्शन यहाँ तक बनता है। P और Q का ये पूरा इंटरसेक्शन था। इस इंटरसेक्शन में से क्या चीज़ निकाल दी गई है, ये देखें, इसमें से निकाला है R को। तो हम ये कह सकते हैं कि P इंटरसेक्शन Q में से R माइनस कर दिया गया है। R जब माइनस कर देंगे तो P इंटरसेक्शन Q और इस माइनस की जगह पे इंटरसेक्शन आ जाता है और नेक्स्ट सेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। ये आपका इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट में वो कह रहा है कि इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 30 प्ले क्रिकेट और 38 प्ले फुटबॉल, 9 प्ले नाइदर क्रिकेट और नॉर फुटबॉल, ना तो वो क्रिकेट खेलते हैं ना ही फुटबॉल खेलते हैं। तो आपने लोएस्ट पॉसिबल वैल्यूज़ बतानी है इसकी। ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि लोएस्ट पॉसिबल नंबर बताने स्टूडेंट्स के कितने ग्रुप में बन सकते हैं। तो देखते हैं लोएस्ट किस तरह बनेगा, ये मैं आपको टेक्निक बता देता हूँ। मिनिमम आपके पास जो नंबर्स बन सकते हैं वो क्या हो सकते हैं इसके। तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं इसका यूनिवर्सल सेट है एप्सिलॉन। ये यूनिवर्सल सेट है एप्सिलॉन, ये पूरा ग्रुप है। और 30 क्रिकेट खेलते हैं और 38 फुटबॉल। तो हम ऐसा करते हैं कि फ़ुटबॉल जो कि बड़ा सेट है जिसमें कि 38 एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर ही हम एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं क्रिकेट को भी। क्रिकेट के एलिमेंट्स हैं 30, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो सिर्फ फुटबॉल खेलने वाले हैं वो 8 हैं, 8 और 30 जो हैं वो क्रिकेट खेलने वाले हैं। तो हमारे पास 30 क्रिकेट खेलने वाले हैं। इसको दोबारा से हम ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा ये इसको बड़ा करके बना लेते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। ये हमारे पास एप्सिलॉन डायग्राम जो बड़ा सेट है, और दूसरे नंबर पे ये हमारे पास है फुटबॉल वाले लोग जिसमें के ज़्यादा हैं, 38 हैं। और मैं चाह रहा हूँ कि क्रिकेट के एडजस्ट कर दूँ, इसकी बाद में बताता हूँ जवाब कि क्यों। इसका ये 30 है क्रिकेट वाले और ये 8, सिर्फ 8 वो हैं जो कि फ़ुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट नहीं खेलते। लेकिन अगर टोटल मिलाएंगे तो फुटबॉल वाले 38 बन जाएंगे। और क्योंकि हमें मिनिमम चाहिए, हमें लोएस्ट वैल्यू चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको इसके अंदर ही एडजस्ट किया ताकि कम से कम वैल्यू बने। और 9 को बाहर ले लिया। 9 हमें कहा यह गया कि ना तो वो क्रिकेट खेलते हैं ना ही वो फुटबॉल खेलते हैं। तो अब टोटल करके देख लेते हैं ये हमारे पास बनता कितना है। पहले 30 + 8 + 9 47, ये वो स्टूडेंट्स आ गए जो मिनिमम ग्रुप में बन सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको बड़ा करना चाहेंगे तो फिर उस केस में लार्जेस्ट में फ़ुटबॉल वाले अलग कर दें और क्रिकेट वाले अलग कर दें, और जो नहीं खेलते दोनों वो भी 9 आ गए आपके पास। ये फुटबॉल वाले 38 हैं, ये 30 हैं, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो 38 + 30 + 9 इस तरह से कुछ बन जाएगा। 68 + 9 77। तो ये कुछ आपके पास वैल्यू बन जाएगी। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये नहीं रिक्वायर्ड, हमें मिनिमम चाहिए था। तो इसलिए मैंने इनको इसमें एडजस्ट किया। मिनिमम के लिए हमें ये एडजस्ट करना था। इसको समझने के लिए मैंने ये एग्जांपल आपको दी है कि हम अगर अलग अलग करते हैं तो फिर उस केस में हमारे पास ये नंबर एक्सीड कर जाएगा। तो यही इसका आंसर था, और ये आपके पास पहला आंसर है, ये दूसरा आंसर। और ये क्वेश्चन आया था 2014 में और अक्टूबर-नवंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, और आप इससे पहले प्रिपेयर कर लें अच्छे तरीके से। डेली इसको वीडियोस को प्रिपेयर किया करें, लेक्चर 1 से लेकर और इस लेक्चर तक, ताकि आपके नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स जो हैं वो ज़्यादा इजी हो जाएं।